स्वागत है सभी का लिफ्टिंग अप्लायंसेस की इस क्लास में। आज हम जानेंगे वायर रोप के बारे में। इससे पहले हमने रोप के बारे में सिंपल जाना था, रोप क्या होती है। आज हम जानेंगे वायर रोप। वायर रोप के विभिन्न जो उपयोग है वो जानेंगे, क्या है क्या। और सबसे मेन हमारा टॉपिक रहेगा आज वायर रोप में। उसे जब स्पिन करते हैं, जब उसे गूंथते हैं, तो उसकी जो ले की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ले होता है, उसका क्या महत्व है, किन किन प्रकार के डायरेक्शन होते हैं ले के, किन किन दिशाओं में कैसे कैसे उसको गूंथा जाता है, वो सारी बातें हम जानेंगे। और उस इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे लेंगरे रोप जो है इसमें, और रेगुलर ले रोप, इसमें क्या डिफरेंसेस है, ये सब सारी बातें जानेंगे। जो कि क्या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इसके बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें रोप, वायर रोप को सही से यूज़ करना है, या उस उसकी जो क्षमताएं जानना है वायर रोप की, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, वायर रोप के गुण के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वायर रोप में क्या क्या गुण होना चाहिए, है ना। तो वायर रोप के गुण, सबसे पहले स्ट्रेंथ। देखो, स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें, मजबूत होना चाहिए वो। सेकंड बहुत महत्वपूर्ण गुण है फ्लेक्सिबल। वायर रोप क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर वायर रोप फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या होगी, वो टूट जाएगी। उसको जैसे वायर रोप को ड्रम में भी लपटा जाता है, तो वो अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो क्या होगी, वो ड्रम में उसे हम रोल नहीं कर सकते। जैसे ये ड्रम है, इस ड्रम में अगर हमें रोल करना है, तो अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो रोल नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, रोल होने की बजाय टूट जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए, वायर रोप फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और अब नेक्स्ट, वायर रोप का जो गुण है वो है एब्रेजन रेजिस्टेंस। देखो, एब्रेजन से मतलब घिस घिसावट नहीं होनी चाहिए उसमें। जब यूज़ करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, उसका वियर टियर, उसकी घिसावट नहीं होनी चाहिए, घिसना नहीं चाहिए वो। तो वो जो रजिस्ट होता है वो क्या होगा, एब्रेशन रेजिस्टेंस। उसके बाद क्रशिंग रेजिस्टेंस। तो क्रशिंग मतलब क्या होगा कि जब ये मान लो वायर रोप है, अगर इसमें चोट लगे हैमर वगैरह से, ये तो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, क्रशिंग। उसके बाद फटीग रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, जब कंटिन्यूसली उस पर स्ट्रेस आए, उस पर जब झटके लगे, तो वो अपनी जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस ना आए, ठीक है, वो टूटे ना। तो वो रेजिस्टेंस कौन सा होता है, फटीग रेजिस्टेंस है। क्योंकि अक्सर उसमें लोड आते रहता है, कम ज़्यादा झटके वगैरह कंटिन्यूसली लगते रहेंगे, तो उसका जो रेजिस्ट करेगा वो फटीग है, ठीक है। क्रशिंग मतलब, क्रशिंग से क्या होगा, एक लोड आएगा निश्चित उसमें, जैसे हैमर का लोड वगैरह। और फटीग में मतलब एक सरिये को बार बार मोड़ना, तो उसमें जो आएगी वो होगा रेजिस्टेंस, फटीग रेजिस्टेंस होगा। करोजन हम सभी जानते हैं, करोजन रेजिस्टेंस क्या होगा, जंग न लगना, जंग लगने से बचना, है ना। और रोटेशनल रेजिस्टेंस, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है, वायर रोप में ये गुण होना जरूरी है। रोटेशनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब वायर रोप में क्या हो, भार को लटकाया जाता है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे लोड को लिफ्ट कर दिया, लटका दिया, तो उसके बाद ये वायर रोप तो देखो इस टाइप से गूंथ के बनी हुई है, आप देख रहे हैं ये ने इसको ट्विस्ट कर करके बनाया गया है ना, ट्विस्ट कर करके आगे बढ़े हैं। तो अगर लोड देंगे, तो बिफोर जो गूंथने के पहले मान लो रोप की लेंथ ये है, तो बाद में क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। बाद में रोप की लेंथ क्या होगी, ये सब ट्विस्टिंग के कारण कम हो जाती है। तो ये वापस जब लोड आएगा तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में जाने की कोशिश करेगी, और ये क्या करेगी, जिस दिशा में उसको गूथा गया है उसके विपरीत दिशा में घूमने की कोशिश करेगी। जैसे इसको इस डायरेक्शन में गूथा गया है, तो ये क्या होगा, ये विपरीत दिशा में घूमने की कोशिश करेगी। तो इसका रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है, रोटेशनल रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये अच्छी रोटेशनल रेजिस्ट होना चाहिए वायर रोप, नहीं तो क्या होगा, वो वापस रीओपनिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये हो गए वायर रोप के महत्वपूर्ण गुण। अब उसके बाद हम जान लेते हैं, देखो वायर रोप का यूज़ आप देख रहे हैं, ये हेवी मशीनरी में वेट वगैरह लिफ्टे में, ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हो रहा है ये, है ना। तो ये ध्यान रखें सब। इंडस्ट्री में अक्सर वायर रोप का यूज़ देखने को मिल जाता है। और जनरल पर्पस के लिए, जैसे अब सबमर्सिबल की मोटर वगैरह, वो कई सारी जगह हमें वायर रोप का यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये भी कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ हो रहा है ना। ये हेवी वेट को लिफ्ट करने के लिए जो रोप यूज़ कर की जा रही है, सब कौन सी रोप है, ये वायर रोप है। और ये फ्लेक्सिबल भी है ना। कौन सी, ये सब फ्लेक्सिबल है। अब हम मेन जान लेते हैं वायर रोप की जो ले होती है, दिशा होती है उसको गूंथने की, उसको स्पिन करने की, वो जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, इसको समझने के लिए एक आसान भाषा में हम जाने कि वायर रोप को हमने पहले भी एक बार जान लिया था कि वायर रोप को कितनी बार स्पिन किया जाता है, कितनी बार गूंथा जाता है, 2 बार।
एक बार वायर को गूंथ को क्या बनाया जाता है, स्ट्रैंड बनाया जाता है, उसका गुच्छा बनाया जाता है, फिर इन सभी गुच्छों को गूंथ कर क्या बनाई जाती है, रोप बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, रोप। ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर है, तो इसके बाद ये सेकंड भी इजी रहेगा। देखो लेंगरे रोप में क्या होगा कि स्ट्रैंड को जिस दिशा में गूंथा गया है उसी दिशा में रोप को भी गूंथा जाएगा। ठीक है, जिस दिशा में स्ट्रैंड को स्पिन करके, वायर को स्पिन करके स्ट्रैंड बनाए, सेम डायरेक्शन में रोप को स्पिन करके बनाया जाएगा, तो वो क्या होगी, लेंगरे रोप। और अगर इसका उल्टा किया जाए, मान लो कि जो वायर को कैसा गूंथा गया है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और वापस जब इसकी रोप बनाई तो इसको कौन सी दिशा में गूंथा गया, क्लॉकवाइज दिशा में, तो ये क्या हो जाएगी, लेंगरे रोप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विपरीत दिशा में स्पिनिंग की जाती है। उसका नाम क्या है, रेगुलर ले रोप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेंगने नहीं आएगा, रेगुलर ले रोप। इसमें क्या होता है, विपरीत दिशा में गूंथा जाता है ना। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक हमारे पास ड्राइंग है, उस ड्राइंग से आप इजी समझ सकते हो इसे। देखो ये ड्राइंग आप देख रहे हैं, है ना। ये ड्राइंग में ये जब रोप बनी तो रोप को किस दिशा में गूंथा गया, इसे अगर हम फ्रंट व्यू लें तो रोप को गूंथने के लिए देखिए ध्यान से, इस टाइप से ये डायरेक्शन इसने मूव करा, है ना। तो ये किस दिशा में गूंथी गई, इसे एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, और अब ये ध्यान से इसके स्ट्रेंथ को देखिए, जो स्ट्रेंथ है इसको किस दिशा में गूंथा गया है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे तो इसे क्लॉकवाइज दिशा में गूंथा गया है। आप ध्यान से देखिए इसे, इसके जो रेशे की दिशा है उससे आप पता लगा लेंगे इसे कौन सी दिशा में गूंथा गया है, क्लॉकवाइज दिशा में। तो देखो अब ये विपरीत दिशा हो रही है। ठीक है, विपरीत दिशा हो रही है तो ये कौन सी रोप होगी, रेगुलर ले रोप। ठीक है, कौन सी दिशा होगी, कौन सी रोप होगी, रेगुलर ले रोप। इसका लाभ क्या है, देखो ये रोटेशनल रेजिस्टेंस है। रोटेशनल रेजिस्टेंस क्या होता है हमने पहले जान लिया है। लोड लटकाने के बाद इसे अनस्पिन अनट्विस्ट वापस से होके खुलना जो है वो होता है रोटेशनल रेजिस्टेंस। ड्रम में आसानी से सेट हो जाती है। देखो ये जो ड्रम है इसमें क्या होगी, आसानी से सेट होती है कौन सी रोप, रेगुलर ले रोप। और मोर क्रशिंग रेजिस्टेंस, इस पे मतलब लोड वगैरह आएगा जब चोट भी पड़ेगी इस पे तो ये क्या होगी, क्रशिंग नहीं होगी, टूटेगी नहीं है आसानी से। ठीक है, तो ये कौन सी रोप हो गई अपनी, रेगुलर ले रोप। तो ये ड्राइंग आप ध्यान से देखिए किस टाइप से इसमें विपरीत दिशा में गूंथा गया है। जो रोप पूरी गुथी गई है ये एंटी क्लॉकवाइज में है, और जो स्ट्रैंड है इसकी ये कौन से है, ये क्लॉकवाइज दिशा में है ना। तो ये हो गई इसकी रेगुलर ले रोप की, है ना। अब हम जान लेते हैं सेकेंड हमारी जो रो है, सेकेंड रोप हमारी है एक ही दिशा में लेंग ले रोप। ठीक है, अब लेंगले रोप में क्या होगा, इसमें इसके एक ही दिशा होगी। ठीक है, इसमें इसमें क्या होगी, स्ट्रैंड की और रोप की ट्विस्टिंग जो गूथेंगे उसको क्या एक ही दिशा में गूथा जाएगा। जिस दिशा में स्ट्रैंड को गुच्छों को बनाया गया है मान लो क्लॉकवाइज में, तो उसी दिशा में पूरी रोप है उसे भी क्लॉकवाइज दिशा में ही स्पिन करेंगे ट्विस्ट करके और रोप बनाएंगे। तो वो कौन सी होगी, लेंगले रोप। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लेंगले रोप के क्या क्या लाभ हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर ले रोप जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो भी होता है, मगर रेगुलर ले रोप की अपेक्षा जो लेंगले रोप है वो क्या होगा, अधिक फ्लेक्सिबल होगा। और प्रत्येक वायर का संपर्क क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक वायर होता है ना उसमें संपर्क क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होता है इससे मतलब क्या है, देखो हम ड्राइंग देख लेते हैं कि लेंगले रोप में जो है संपर्क क्षेत्र अधिक कैसे हो रहा है। तो इसके लिए देखो ये ड्राइंग आप देखिए ध्यान से, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्ट्रैंड है, जो गुच्छे हैं, इनके जो वायर हैं इसमें देखो कितनी कितनी दूरी पे तय कर रहे हैं, ये जो कम दूरी पे है ना। मतलब पूरा जो लोड आएगा कम वायर पे आएगा। और इसमें देखिए आप एक ही में जो वायर है वो कितनी अधिक दूरी तय कर रहा है। तो ये इससे क्या होगा, घिसावट का प्रतिरोध भी होगा। ठीक है, जो लेंगले रोप है, लेंगले रोप में क्या होगा कि वायर एक ही वायर का संपर्क क्षेत्र ज़्यादा है तो ये घिसावट का भी अच्छा प्रतिरोध करेगा, है ना। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना है हमें, है ना। अब उसके बाद देखते हैं छोटा, इसमें प्रत्येक वायर का संपर्क क्षेत्र अधिक होता है, देखो यहाँ ड्राइंग में भी पता चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं
इसमें छोटा आर्क नहीं बनाया जा सकता। जो रेगुलर ले रोप है उसमें क्या होगा, कम छोटा आर्क भी हम बना सकते हैं, मगर इसमें छोटा आर्क नहीं बनेगा। ठीक है। घिसावट प्रतिरोधी है, मतलब ये क्या है, घिसावट का अच्छा प्रतिरोध करती है ना। और अधिक झटके सहन करने की क्षमता है रेगुलर रोप की अपेक्षा। इसमें क्या है, झटके सहन करने की क्षमता अधिक है। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद हम जान लेते हैं एक और रोप है, वो है कंबाइंड ले रोप। ठीक है। कंबाइंड ले रोप में क्या होगा, जो 50-50 का रेशो रहेगा। आधे जो रहेंगे उसमें लेंगरे रोप मतलब के स्ट्रेंथ रहेंगे, और आधे रहेंगे उसमें रेगुलर ले रोप के। मतलब जो स्ट्रेंथ रहेंगे जो घुटने के, वो आधे रहेंगे लेफ्ट हैंड रहेंगे और आधे राइट हैंड रहेंगे, है ना। तो देखो एक ड्राइंग के आधार पे समझ लेते हैं हम। ये जो ड्राइंग है इसमें क्या होगा, कि अभी जैसे मान लो 3 स्ट्रैंड है, इसको एग्जाम्पल के लिए हम 4 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, 4। तो ये जो 50% जो है वो क्या रहेंगे, राइट हैंड रहेंगे, और 50% जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, लेफ्ट हैंड रहेंगे, मतलब विपरीत डायरेक्शन में। और बाकी जो रोप में क्या होता था, सभी एक डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड यूज किए जाते थे। ठीक है। तो ये हो गई कंबाइन रोप। जब हमें क्या हो, कुछ विशेष यूज हो, वहाँ पे इस प्रकार की रोप का, कंबाइंड रोप का उपयोग किया जाता है। इसमें आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं, है ना। रेगुलर राइट हैंड लेफ्ट हैंड इस प्रकार के जो स्ट्रेंथ का यूज किया जा रहा है ना। तो ये हो गए हमारे। अब इसमें मेन ध्यान क्या रखना है हमें, लेंगले रोप में क्या होगा, एक ही दिशा में रहेंगे, मतलब स्ट्रेन और रोप का जो स्पिनिंग होगी एक ही दिशा में होगी, और रेगुलर ले रोप में क्या होगा, विपरीत दिशा में होगी। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये दोनों बातें ध्यान रखना है। अब इसी के साथ देखो, अब क्लास का एंड करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि जो रोप होती है, रोप का कोर किस मटेरियल का बना होता है, रोप के कोर के टाइप के बारे में जानेंगे, और रोप का जो एंड होता है वो एंड के बारे में जानेंगे। तो ये दो जो रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो अब इसमें इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।